हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 डिग्री। आपको पता होगा कि 180 डिग्री को ही जो है हम लोग पाई रेडियन भी बोलते हैं, यानी कि पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है ये आपका जो है 180 डिग्री के क्या होता तो इक्वल होता। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साइन पाई, कॉस पाई, टैन पाई और साथ ही साथ ये तीनों का रेसिप्रोकल जैसे कि कॉसेक पाई, सेक पाई और कॉट पाई, ये सब का वैल्यू क्या होता है, साथ ही साथ ये सबको निकालते कैसे हैं। बाकी हम पाई बोले या 180 बोले बात एक ही है, क्योंकि पाई रेडियन का वैल्यू ये आपका क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इन सब का वैल्यू जो है इस वीडियो में आपको हम प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हम साइन पे ही काम करते हैं। तो लिख रहे हैं यहाँ पे हम साइन 180 डिग्री, हम डिग्री में ही लेकर के चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो साइन 180 डिग्री को चाहे तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और यहाँ पे जो है हम साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में थीटा कहीं ना कहीं एक्यूट होना चाहिए और यहाँ थीटा एक्यूट नहीं है। जैसे होता है ना कि साइन 90 प्लस थीटा या इसी को पाई बाई 2 प्लस थीटा बोलते हैं, तो इसका वैल्यू जो है ये क्या होता है तो कॉस थीटा होता है। लेकिन ये फॉर्मूला कब काम करता है, जब यहाँ पे एंगल क्या हो, एक्यूट हो, समझ रहे ना। जैसे मान लेते कि 90 डिग्री एंगल हो गया, तो 90 डिग्री एंगल जब भी बढ़ेगा ना तो किसी क्वाड्रेंट में जाकर डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से ये सब कंसेप्ट के तहत यहाँ पे वैल्यू नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी का यूज करके जो है इसके वैल्यू को निकालना है, समझ रहे ना। तो देखिए, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे 90 आ जाए, 180 आ जाए, 270 आ जाए, तो फिर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा इस टाइप का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। कारण है कि ये जो है किसी क्वाड्रेंट को डिसाइड नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं किसी एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके जो है इसके वैल्यू को हम लोग निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे ए के जगह भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा और बी के जगह भी क्या दिखाई दे रहा तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा। तो साइन ए प्लस बी, तो सबसे पहले हमको लिखना है साइन ए यानी साइन 90, कॉस बी तो बी भी तो 90 ही है, प्लस कॉस ए यानी ए 90 है, फिर साइन बी तो बी भी क्या 90 है, यानी यहाँ पे ए भी 90 है, बी भी 90 है। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर कॉस 90 डिग्री का वैल्यू तो 0 होता है और साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो क्या होता है तो 1 होता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 प्लस 0, यानी फाइनली रिजल्ट क्या मिला तो 0। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू जो मिला ये क्या मिला तो आपको 0 मिला, समझ रहे ना। और 180 डिग्री के जगह पे हम पाई भी लिख सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि साइन पाई का जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है तो 0 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन का ही रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो जब हम कॉसेक 180 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल, और 0 का रेसिप्रोकल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है तो नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना है कि कॉसेक 180 डिग्री बोले या फिर हम कॉसेक पाई बोले, क्योंकि पाई का मतलब ही 180 डिग्री होता है, तो रिजल्ट हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड। शॉर्ट में इसको हम एनडी लिख दिए, यानी नॉट डिफाइंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन और कॉसेक ये दोनों का वैल्यू जो है हम लोग पाई एंगल यानी कि 180 डिग्री के लिए देख लिए। आपको ध्यान रखना है कि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, यानी साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और कॉसेक 180 डिग्री यानी कि कॉसेक पाई का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। कैसे निकालते हैं इसको भी देख लिए। तो साइन और कॉसेक का काम हो गया। अब आते हैं कॉस के लिए, क्योंकि कॉस का निकालेंगे तो वहीं पे सेक का भी काम हो जाएगा। तो लिखते हैं कॉस 180 डिग्री, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ भी समझिए कि कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पे ये कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो ए के जगह भी 90 दिख रहा और बी के जगह भी क्या दिख रहा 90, तो कॉस ए यानी कि कॉस 90, कॉस बी यानी कि कॉस फिर 90, माइनस साइन ए यानी कि साइन 90, और फिर साइन बी, तो यहाँ भी कितना होगा तो 90 ही होगा। अब कॉस 90 तो 0 होता है, फिर कॉस 90 तो 0, साइन 90 तो 1, फिर साइन 90 तो 1, तो यहाँ से हो जाता है 0 माइनस 1, यानी वैल्यू आपको मिल गया -1। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि कॉस
180 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये क्या होता, तो -1 होता है, समझ रहे ना। या इसी को हम बोल सकते हैं कि कॉस पाई का वैल्यू, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब पाई ही होता है बताया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो -1 हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो जब यहाँ पे हम सेक 180 डिग्री लिखेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल यानी -1 ही हो जाएगा, समझ रहे ना। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेक पाई का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, तो -1 होता है, समझ रहे हैं। अब बच रहा है टैन और कॉट। तो आपको पता है कि जब साइन और कॉस का वैल्यू निकल जाता है तो फिर टैन के लिए ज़्यादा कुछ सोचने का जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि साइन 180 का वैल्यू क्या मिला, तो 0। यहाँ देख रहे हैं कि कॉस 180 का वैल्यू क्या मिला, तो -1। अब इसी का यूज करके हम टैन 180 का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से टैन 180 डिग्री। तो आपको पता होगा कि टैन का फॉर्मूला जो है ना साइन बाई कॉस होता है, तो लिखेंगे साइन 180 बाई कॉस 180। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि साइन 180 डिग्री का जो वैल्यू मिला ये आपको 0 मिला और इसका वैल्यू क्या मिला, तो -1। तो 0 बाई समथिंग रिजल्ट क्या हो जाता, तो 0 हो जाता, समझ रहे ना। यानी यहाँ से जो है टैन 180 डिग्री का जो वैल्यू आपको मिला ये क्या मिल गया, तो 0 मिल गया। इसी को हम बोल सकते हैं कि टैन पाई का वैल्यू जो है ये क्या हो गया, तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी पता होना चाहिए कि टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट होता है। तो कॉट 180 डिग्री जब हम लिखेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल यानी रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं डैट इज करके कि कॉट पाई का वैल्यू, तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जब हम साइन पाई की बात करेंगे, साइन पाई, तो इसका वैल्यू 0। जब हम कॉस पाई की बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिला, तो -1 मिला। और टैन पाई की बात करेंगे तो साइन बाई कॉस यानी 0 बाई -1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो है इन सब के वैल्यू को आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी आप कमेंट्स करके जो है अपने सुझाव को दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।